तो हालात बहुत अच्छे हैं। ये दुनिया अपने मुल्क को दिखाना उनका कुछ और है। उन्होंने अपने मीडिया के जरिए ये दिखा दिया है कि वहाँ पे इस तरीके की लैविश जिंदगी है, लेकिन वहाँ झोपड़पट्टियां नहीं देखी, वहाँ की गुर्बत नहीं देखी आपने लोगों ने की क्या? वो देखी है, वहाँ पे झोपड़पट्टी भी देखी है, बहुत सारी चीजें देखी है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इनकलाब आ रहा है तो गोवा और चंद जगहों पे है ना, आप जाके दूसरे शहरों में भी तो देखें कि गुर्बत कितनी है, किस तरीके से वहां से लोग निकल के आने के लिए तैयार। आप अपने मुल्क में बैठे हुए देखें कि यहाँ पे कितने लोग वहां से निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वहां से? क्यों आ रहे हैं? अगर वहाँ के हालात इतने अच्छे हैं और पूरे मुल्क को उसने सहूलतें दे दी है, नौकरियां दे दी है, घर दे दिए, खाना दे दिया, पीना दे दिया है, ये खुदा के वास्ते वो प्रोपेगेंडा नहीं करें। तो जैदी भाई अगर ये अपना अंबानी इस पे से हाथ उठा लेते तो ये इलेक्शन भी नहीं जीत पाता इस साल। जो जीता ये सिर्फ पैसे का खेल हुआ है, वहाँ पे जो पैसा खर्च किया गया है। और ये जो अभी सैयद जो बात कर रहे थे, देखे पाकिस्तान की फौज जो है ना इस वक्त तैयार बैठी है। उनको मालूम है कि उनका जैदी भाई एक सेकंड देंगे प्लीज। जी बोले। हाँ जी बोले जी। 60% आबादी है ना जो इंडिया की, वो भीख मांगती है और पार्कों में सोती है। उनके पास घर नहीं है सोने के लिए, पार्क या फुटपाथ पे या स्टेशनों पे सोते हैं। आप क्या पिक्चर जाहिर कर रहे हैं? अभी वहाँ बहुत रिच पीपल रहते हैं, मोदी साहब बहुत काम करते हैं, क्या बातें कर रही हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मोदी बहुत रिच रहते हैं, रिच पर्सन कर रहे हैं। मैंने सिर्फ मोदी की अय्याशी की बात की है कि वो अय्याशी नहीं करता, वो हमारी तरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह बड़े बड़े घर में नहीं रह रहा, वो एक छोटे से घर में रह रहा है और उसके पास कोई गार्ड नहीं है। मैंने ये बात नहीं की। और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान की बानिस्बत पाकिस्तान के 4 सूबे हैं इंडिया के। बताएं, देखिए कितनी बड़ी आबादी है इंडिया की। क्या बात कर रहे हैं आप इंडिया की बैठ के? आके आपको पता कुछ है नहीं यार, कहते हैं मेरी बात सुने। आप क्या लेडीज बात कर रही हैं? आके आप एंकर के ऊपर ही सवाल हो जाते हैं। आप हमेशा यही बात करते हैं, हमेशा आते हैं आप आके एंकर के ऊपर सवाल कर देते हैं। अपनी बात करें, अपना आंसर दें, लोगों को छोड़ें, जो दुनिया देख रही है वो आपको जवाब देगी। आप आगे क्या बात कर रहे हैं? मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर मैं अभी इंडियन पर्सन को ले लूंगी तो वो आपको बताएगा इंडिया का नक्शा कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। वो तो हर मुल्क में, हमारे मुल्क को देख लें कितनी गुर्बत है। क्या बात करें, जबकि 4 सूबों पे हमारा मुल्क है और बात आके कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, लाजमी बात है, वहां पे कितनी कंट्री की, कितनी लैंग्वेज के लोग वहां पे रहते हैं। हमने कब कहा कि इंडिया बड़ा? ये अभी ये बात कर रहे हैं ना आगे कि आप क्या बात कर रही है? वहां पे आधे लोग तो पार्कों में सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं। तो भाई हर जगह सोते हैं, हमारे मुल्क में भी सड़कों पे सो रहे हैं लोग, खाने को नहीं है लोगों के पास। तो थोड़ा सुन तो लेना। आपका ये कहना कि उनके पास कोई गार्ड नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये कि हमारी जो सरकार है ना, वो अपने ऊपर पैसा बहुत लगाती है, अपनी सीट पे बैठती है, अपनी सीट पे बैठती है तो उसका नाजायज फायदा उठाती है। वहां पे जो है वो नाजायज फायदा नहीं उठा रहे। ये कह रही थी मैं। आपने ये कंपेरिजन नहीं किया ना। आपने ये कहा कि उसने अपने मुल्क के लिए कितना किया। नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश ये की कि जैसे जिस तरह मुझसे इंडियन के लोगों के, मैंने उन्होंने मुझे बोला है कि आप सबीना जो है ना, आप इंडिया की पॉलिटिक्स भी लेकर आए। मैंने कहा मैं इंडिया की पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकती, इसलिए कि मुझे नहीं पता। मुझे अपने मुल्क की पॉलिटिक्स पता है, मैं उस पर बात करती हूँ। हाँ, अगर कोई इंडिया के बंदे को मैं लेके साथ अपने बैठूंगी जिसको इंडिया का पता है, तो मैं इंडिया की पॉलिटिक्स भी लेकर आऊंगी इसके अंदर। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया मुझे थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, मोदी ऐसा है, आपकी सरकार ये है, हमारी सरकार ये है। तब मुझे पता चला, वरना मुझे नहीं मालूम इतना। जैदी भाई एक सेकंड सबीना, देखें अगर आपको याद हो, बोरिस जॉनसन जो थे, जब वो वजीर आजम बने थे इंग्लैंड के, तो वो भी साइकिल पे गए थे 2-3 दफा ऑफिस। सही है, अगर एक आध दफा वो चला गया हो, हम ये बात तो हम तस्लीम सब कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से मैं ये नहीं कह रही 1-2 बार चला गया हो। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आपकी जो सरकार होती है ना, उसके पास देखें, आप भी देख लें, चाहे इसमें इमरान खान हो, चाहे इसमें नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, चाहे किसी तरह भी घर मिलते हैं, ऊपर से गाड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी सी, ऊपर से गार्ड होते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे मोदी को कोई गार्ड नहीं मिला। मैं भी सरप्राइज थी ये सुनने के बाद, कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है। कहते हैं कि वो तो देखिए, आप यकीन करें कि वो रक्षा बुलाता है, रक्षा में जाता है। हम ये बात पे, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वो दुनिया के बड़े लीडरों में उसका नाम आता है, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर उसने मुल्क के लिए कुछ किया है तो वो मुल्क ने नहीं किया है, वहां की आवाम ने भी उसमें उनका हाथ है। क्योंकि मोदी जो है वो सिर्फ
दहशतगर्दी की सियासत, जब वो वहां का गुजरात का था, वो आप देख लें उसने क्या किया ट्रेन के अंदर। और आप जब ये से वजीर देखें, आजम, लोगों को देखें, ये भी अब आप बात निकालें तो ये देखें, मोदी ने शादी नहीं की। मैं सरप्राइज थी ये सारी चीजें उनकी सुन के। इंडियन लोगों को पता है ना, मुझे तो नहीं पता था। उसने शादी नहीं की। हाँ, वो कहते हैं कि मुल्क की खातिर शादी नहीं की उसने। आप यकीन करें, उन इंडियन लोगों की ये सोच है। मैं भी सरप्राइज थी जैदी भाई। उसने कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर तो एक शादी के बाद 10-10 गर्लफ्रेंड रखते हैं। उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मुल्क के लिए सोचता है। मैं भी सोच रही थी। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि लोग उससे इतनी नफरत करते हैं कि उससे कौन शादी करे। करेक्ट। अब आप ये भी कह सकते हैं, ये देखें, आप कह सकते हैं ना, मगर इंडियन